हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं 9x15 ये में, जिससे हम स्कैल्पिंग करते हैं। एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो ये स्ट्रेटेजी मेरा नहीं है, ये किसी और का स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं जब देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा और मैं इसको अप्लाई करने लगा। और जब मुझे रिज़ल्ट मिला, सोचा कि आप सबसे भी शेयर कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैं क्रेडिट दे देता हूँ। ये द ट्रेड रूम जो यूट्यूब चैनल है, उनका स्ट्रेटेजी है, मयंक सर का। तो मुझे अच्छा लगा तो सोचा कि मेरी तरफ से भी दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 9:15 स्ट्रेटेजी। ये सिर्फ स्कैल्पिंग करने के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्यूरेसी दे देता है। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे तो 90% एक्यूरेसी तक तुमको मिल सकता है। तो मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। चलिए, तो इसको हम लगाते कैसे है, पहले लगा लेते हैं। पहले तो आपको इंडिकेटर पे जाना है। मैं पहले इसको काट देता हूँ। इंडिकेटर पे जाना है और सर्च करना है EMA। ये जो पहला आएगा मूविंग एवरेज, ये आप डबल क्लिक कीजिए तो 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद आप सेटिंग पे जाइए और इसको कर दीजिए 9। तो 9 है। और इसका कलर कुछ कर दीजिए, मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। और दूसरे में जाके आप इसको कर दीजिए 15। और इसका भी कलर मैं कर देता हूँ, कुछ शेड ले लेता हूँ, विजिबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EMI सेट। तो इसको यूज़ कैसे करना है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। चलिए, तो ये जो EMA है 9 EMA, जो ब्लू कलर का है ये 9 EMA है, और जो रेड कलर का है ये 15 EMA है। तो ये ब्लू कलर वाला 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है, और रेड वाला 15 कैंडल का मूविंग एवरेज है। इतना जान लिया हम। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए। इसको यूज़ जैसे मार्केट चल रहा है, पकड़ लीजिए, सिंपल से सीखिए पहले, इसमें बाद में आते हैं हम। एक लाइन है और जो 9 EMA है वो ऐसा जाएगा, और जो 15 EMA है वो ऐसा जाएगा। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है अगर अप ट्रेंड है, पकड़ लीजिए अप ट्रेंड है, तो जब EMI जाएगा ऊपर की तरफ तो सरफेस से यहाँ 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 30 डिग्री का मिनिमम 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पकड़ लीजिए कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। मिनिमम 30 डिग्री एंगल होना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम। ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। सेम डाउन ट्रेंड के लिए ऊपर से आया तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री एंगल होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो मिनिमम का 30 डिग्री कैसे भी होना चाहिए, तभी हम लोगों का ये EMA काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और एक चीज़, कभी भी आप इस EMA को साइडवेज मार्केट पे ट्राई मत कीजिए।
साइडवेज मार्केट पे ट्राई मत कीजिए। पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि आप अगर नया नया कर रहे हैं तो पहले आप ट्रेंड पे कीजिए। साइडवेज पे आपको उतना रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि साइडवेज पे बहुत क्विक स्कैल्पिंग करना पड़ता है, बहुत क्विक, मतलब आप सेकंड में एंट्री होना पड़ता है, सेकंड में आपको एग्जिट होना पड़ता है। तो इसमें आप ट्राई मत कीजिए अगर आप अभी तक एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद उसको बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी बैक टेस्ट करता हूँ। और आपको सिर्फ 95% रिजल्ट तभी मिलता है जब आप बैक टेस्ट करते हैं। चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप बैक टेस्ट करो। और हम लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि हम 2 दिन बाद स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं और उसको ना बैक टेस्ट करते हैं ना उस पर वर्क करते हैं। तो इसलिए हमेशा 1-2 ही सेटअप रखो, सेटअप 1-2 ही रखो, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। क्योंकि एक बात था, आपको पता होगा कि ब्रूस ली को सब जानते हैं। ब्रूस ली का एक मतलब आँखों में प्रॉब्लम था, तो वो अच्छा किक मारता था, ठीक है। तो उसको सामने वाला कौन है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता था, तो वो एक ही किक को इतना प्रैक्टिस किया कि उसको का वो मास्टर बन गया। मतलब वो देखता भी नहीं था कौन है सामने, वो एक ही झटके में उसको गिरा देता था। तो वो उसने एक बात कहा था कि सामने कौन है उससे मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है मतलब सामने कौन है और कितना स्टाइल पता है उसको, उससे मुझे डर नहीं लगता है। डर उसी से लगता है जो एक ही स्टाइल जानता हो और उसे लाखों करोड़ों बार उसने प्रैक्टिस किया है। तो हर खेल प्रैक्टिस का है भाई। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, आप अगर प्राइस एक्शन कर रहे हैं प्राइस एक्शन ले लो, 920 कर रहे हैं, 930 कर रहे हैं, 3 PM कर रहे हैं, या फिर 220 कर रहे हैं, जो भी कीजिए मतलब प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बैक टेस्ट कीजिए और एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, तभी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब तक हम मतलब स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे ना, हमको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट का कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप लाइफ को ही पकड़ लीजिए, लाइफ को ही पकड़ लीजिए। एक लड़का 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद अपना ड्रीम सेंस करता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं करता है। और एक है दूसरा लड़का जो बचपन से एक ही सपना देखा हो और उसी पे ही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ड्रीम जाके पूरा होता है, ठीक है। उसका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, वो उसी में डेडिकेशन दे रहा है, तभी जाके उसको सक्सेस मिलता है। और जो 2-3 महीने 6 महीने 1 साल में अपना ड्रीम चेंज कर रहा है कि मैं ट्राई किया नहीं हुआ, वो ज़िंदगी में कभी भी मतलब सक्सेस नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, बहुत हो गए ज्ञान की बात। अभी हम चलते हैं EMI पे चलते हैं कि एंट्री कहाँ लेना है और टारगेट कितना रखना है। अगर आप अप ट्रेंड में जा रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तो EMI ऐसा रहेगा और आपका यहाँ 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपको यही कहीं पे एक अच्छा सा हैमर कैंडल दिखे, थोड़ा आर्ट ख़राब है मेरा, मैनेज कर लेना। अगर आपको कहीं हैमर कैंडल अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, तो इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री करेंगे, और इसी का लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे।
स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए अभी इसको मास्टर करने का और आपको प्रॉफिटेबल बनने का एक ही रूल है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप निकल आइए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं कि नहीं मैं थोड़ा और टाइम देखता हूँ। वो भाई सच बताओ तो वो ट्रेडिंग का कुछ रूल भी नहीं है, वो दरअसल गैम्बलिंग है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग जुआ है, तो अगर आप वैसे करते हैं तो वो जुआ ही है। आपको लगता है वो चीज़ काम नहीं करता मार्केट पे। हाँ कभी कभी काम कर देता है, वो 100 में से एक बार हो जाता है, लेकिन जब बोलेंगे ना कि मुझे लगता है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लगता है वो आपके साइकोलॉजी से मैच नहीं करेगा। तो आपको हमेशा रूल फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आप बाहर आइए और एंट्री रखिए आप ये भाई सेटिंग क्या हो गया, ये हर बार काट क्यों जाता है। तो हमको हैमर कैंडल पे ऐड होना है, और दूसरा कैंडल के दूसरा एंट्री है हमारा, अगर कहीं आपको ऐसा कैंडल दिखे, ऐसा ग्रीन कैंडल दिखे, सॉरी ग्रीन कैंडल आपको दिखे, EMI को टच करते हुए थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको कहीं ग्रीन कैंडल दिखे, तो आप इसका लो को स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका हाई पे आप एंट्री लेंगे। इसका हाई पे एंट्री लेंगे और 1:2 का आप 1:2 का आप टारगेट रखेंगे। ठीक है, समझ गए। और ये रहा दूसरा कैंडल। अभी चलते हम तीसरे कैंडल पे। तीसरा कैंडल होगा आपका 30 डिग्री होना चाहिए, याद रखिएगा। और तीसरा कैंडल आपको दिखे कि ऐसे टच करते हुए एक बिग बार कैंडल, अगर आपको बिग बार कैंडल दिखे, अगर आपको बिग बार कैंडल दिखे, अच्छा सा एक बिग बार कैंडल दिखे, तो यहाँ पे कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस और हाई पे करेंगे एंट्री। ठीक है, ये 3 कैंडल, पहला तो हैमर कैंडल, दूसरा मारुबुजु, ऐसा थोड़ा पिक आना चाहिए, और तीसरा है आपका बिग बार कैंडल। अगर आपको EMI पे आप ट्रेंड में कभी भी इन 3 कैंडल में से एक कैंडल दिखे, तो इसका लो का आप स्टॉप लॉस रख के आप 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के लिए सेम यही 3 कैंडल ऑपोजिट हैमर
मारुबुजू और बिग बार कैंडल सेम, सिर्फ अपोजिट है, ठीक है, सेम चीज़। और 1:2 का टारगेट रखना है, क्योंकि हम करेंगे स्कैल्पिंग, छोटा सा स्टॉप लॉस, उसका डबल प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने के लिए ये यूज़ करेंगे, इसलिए हमेशा आप ट्रेंड ढूंढिए। अगर आपके सेटअप मिल रहा है तभी कीजिए, और इतना कीजिए कि इसमें आप परफेक्ट बन जाए। और मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप बिना बैक टेस्ट किए घुस गए, पहले आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट पे बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर ये आप ट्राई करेंगे तो आप 80% प्रॉफिट में रहेंगे, और अच्छे से कर लिया तो 90% प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमेशा जब भी ट्रेड लेंगे ITM में लेंगे, ठीक है, इन द मनी पे लेंगे। जब भी स्कैल्पिंग करेंगे इन द मनी, और कभी कभी अगर आप एट द मनी भी ले सकते, ATM में ले सकते, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा इन द मनी में लीजिए। और अगर कभी कभी आप एट द मनी, लेकिन आप टोटली आउट ऑफ द मनी इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपका डायरेक्शन में भी जाएगा मार्केट, फिर भी आपको लॉस होगा। क्यों? इसके लिए इन द मनी, ATM, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसके लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो लाऊंगा कि ये क्या है स्ट्राइक प्राइस और कैसे काम करता है। सिर्फ मैं बता दूं कि आप इन द मनी पे काम कीजिए, क्योंकि जब मार्केट में 100 पॉइंट का मूव होता है तो इन द मनी कम से कम प्रीमियम 70% to 60% मूव देता है। एट द मनी भी ठीक ठाक देता है, 50% मूव दे देता है। लेकिन आउट ऑफ द मनी भाई, जब आपका 100 पॉइंट मूव होगा, ये कहीं ना कहीं 20% मूव देगा, और इसमें आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हमेशा इन द मनी पे ट्राई कीजिए, ठीक है, इन द मनी पे ट्राई कीजिए। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा सा एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे। बिग बार कैंडल, बिग बार कैंडल, देखिए यहाँ से ये है आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट, कितना अच्छा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। अभी चलिए डाउन ट्रेंड पे देखिए, बिग बार मारुबुजू, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे आपको एंट्री लेना था 1:2, देखिए, क्योंकि हमको, और एक चीज़ क्या, हमें जब टारगेट हिट कर दे हमेशा हमको बाहर निकलना है, इमोशन को साइड में रख के हमको स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इमोशन बहुत लॉस करवाता है कि नहीं मैं थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा अगर ऊपर गया तो उसी इमोशन में हम लॉस करते हैं, ठीक है। दूसरा एंट्री कैंडल का लॉ, देखिए, सॉरी कौन सा दे दिया मैं, यहाँ पे एंट्री, ये है स्टॉप लॉस, अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है।
और देखते हैं हम मारुबुजू। देखिए कितना मिलता है आपको। अगर अप ट्रेंड है तो ये ईएमआई आपको मतलब माला माल कर देगा भाई। सिर्फ आपको अच्छे से इसको करना है, एंट्री अच्छे से करना है। देखिए आपको कितना मिल रहा है, अप ट्रेंड था और इसको आप साइडवेज मार्केट में इग्नोर करना है। ठीक है, देखिए आपको अगर सेटअप मिल भी जाए साइडवेज मार्केट में तो आपको इग्नोर करना है। ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, इसको आपको टोटली इग्नोर करना है साइडवेज मार्केट पे। ठीक है, समझ गए। मैं बस इतना ही, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आपको ये सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे एक साथ करना है। बैंक निफ्टी पे एक साथ चार्ट खोल के करना है, क्योंकि अगर आपका निफ्टी 50 कहीं अप ट्रेंड आ रहा है और बैंक निफ्टी आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर ये अप ट्रेंड जा रहा है और ये बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट इसको ऊपर जाने नहीं देगा, कहीं ना कहीं से रिवर्स होगा या फिर साइडवेज होके आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो हमेशा देखना है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सेम ट्रेंड में रहे, सेम ट्रेंड में रहे। ये चीज़ आप ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये निफ्टी 50 अप ट्रेंड जा रहा है और बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड फेल होने वाला है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा और ऐसे चार्ट पे जाके दो खोल लीजिएगा। जैसे मैं हमेशा दो खोल लेता हूँ, एक में आपका रहेगा निफ्टी 50 और एक में आपका रहेगा बैंक निफ्टी, और दोनों को साथ में देखना है। ठीक है, चलिए समझ गए अभी कैसे काम करता है। इसको अगर आप अच्छे से कर लिए ना, अच्छे से बैक टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो बैक टेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर बैक टेस्ट आपको दिक्कत लगता है तो चार्ट रिप्ले पे जाइए, जाके वहाँ पे प्रीवियस मार्केट का लाइव वो बैक टेस्ट कीजिए। अगर इसको आप अच्छे से किए तो 90% एक्यूरेसी है कि आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बाय। नेक्स्ट हम ATM OTM और इन द मनी के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, चलते हैं।